हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रिम्पा फ्रॉम काउस एकेडमी। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, सबसे पहले वो जानेंगे। कंट्रोल यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड है। जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी हम अपनी बॉडी से रिलेटेड सब चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर आप बाहर जो भी कर रहे हो उसका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे है। जैसे कि एक पैर आगे जा रहा है फिर दूसरा पैर आ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आप लिख रहे हो तो आपके मसल्स के बीच में और आपके नर्व सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, इसलिए आप लिख पा रहे हो, ठीक है। तो यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अब ये कोऑर्डिनेशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का है। पहला होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। और सेकंड कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये 2 तरह के कोऑर्डिनेशन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों कोऑर्डिनेशन में। इन दोनों में जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इट इज रिलेटेड विद द नर्व, ठीक है। नर्व क्या है, एक सेल है, ठीक है। नर्व सेल से रिलेटेड जितने भी कोऑर्डिनेशन होंगे वो आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ केमिकल कोऑर्डिनेशन है। अगेन विद द वर्ड्स, क्या है केमिकल, केमिकल से रिलेटेड होगा, जहां पे केमिकल काम कर रहे हैं कुछ, ठीक है। यहां केमिकल से हमारा मतलब है हार्मोन्स। वो कोऑर्डिनेशन जहां पे हार्मोन्स बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व सेल एंड सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। तो ये 2 तरह के हमारे कोऑर्डिनेशन हो गए। नाउ नेक्स्ट इज जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है उसको हम बोलते हैं नर्व सेल, ठीक है। नर्व्स कंट्रोल कर रही है। नर्व सेल का ही दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। आपको ये टर्म याद रखना है, न्यूरॉन, ठीक है। ये जो न्यूरॉन है ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 1 मीटर के अराउंड होती है, ठीक है। यही न्यूरॉन सारे काम करता है जितना भी आपका कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अगर हम हार्मोन वाले की बात नहीं कर रहे हैं अभी, केमिकल कोऑर्डिनेशन की, बाकी सब चीजों की बात कर रहे हैं। आपने किसी चीज को टच किया, आपको गर्म लगा, आपने हाथ हटाया, ठीक है। किसने आपको बताया, या फिर बाहर तेज हवा चल रही है, हवा से बचने के लिए घर के अंदर चले गए, वो हवा चल रही है, आपको उससे तकलीफ हो रही है, किसने बताया। ये सारी चीजें नर्व सेल से रिलेटेड आगे जाके ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। न्यूरॉन का दूसरा नाम है नर्व सेल, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है व्हाट इज न्यूरॉन अगर आता है तो यहां पे क्या होगा, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब स्ट्रक्चर भी वही प्रोवाइड कर रहा है और उसके साथ साथ जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो सब के सब न्यूरॉन ही परफॉर्म करवाता है, ठीक है। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने किडनी में पढ़ा था, किडनी क्या कर रही थी, किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम करता है वो नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन को हमने फिर से वही कहा था, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। उसी तरीके से न्यूरॉन जो होता है इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इन दोनों टर्म को क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट इज जो न्यूरॉन है उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है सेल बॉडी होता है, दूसरा पार्ट होता है सेल प्रोसेस। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये हमारा डायग्राम है, न्यूरॉन को बना रहे हैं।
इस तरीके से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सबसे पहले ये है क्या, इस तरह से है, ठीक है। यहां से हम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये सेंटर में ही सर्कल। अभी समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये जो हमने ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाया इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। लेकिन ये डेंड्राइट्स निकल कहां से रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होगा इसका, इसको हम कहेंगे डेंड्रॉन्स। ये डेंड्रॉन्स से आगे जाके फर्दर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो सर्कल है सेंटर में, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ओके, ये न्यूक्लियस है। उसके साथ साथ इसके अंदर इस तरह के डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। ये डॉट लाइन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो ये हमने इसमें पढ़ा, सेंटर में न्यूक्लियस है, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है, जहां से ब्रांचेस अराइज कर रही है वो डेंड्रॉन्स है, और जो ब्रांचेस है उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं, ये सारी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी इसको हम कलेक्टिवली बोलेंगे साइटोन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइटोन। ये है साइटोन, ठीक है। साइटोन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सेल बॉडी। इसको सोमा भी बोला जाता है, इसको पेरिकैरियोन भी बोला जाता है, ये सारे इसी के नाम हैं। लेकिन आपको दो नाम अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि साइटोन और सेल बॉडी है, ठीक है। साइटोन और सेल बॉडी आपको हमेशा याद रखना है। साइटोन अब किस से बना हुआ है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, ये सारा पार्ट मिलाकर ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया सेल बॉडी या फिर साइटोन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। जो पार्ट हमने पढ़ा था सेल बॉडी का पार्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा पार्ट जो मैंने बताया वो है सेल प्रोसेस। अब सेल प्रोसेस क्या है, सेल प्रोसेस में बाकी की चीजें आएंगी, यानी कि नीचे की चीजें आएंगी यहाँ पे। अब हम इसको बना लेते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे। अब ये क्या है, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है, सबसे पहले समझिए ये है क्या, ये एक्सॉन है, यानी कि सेल प्रोसेस में सबसे पहला जो पार्ट आएगा ये हमारा आएगा एक्सॉन, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्सॉन, एक्सॉन होता क्या है, एक्सॉन एक नर्व फाइबर है, ये एक नर्व फाइबर है। काम क्या करती है, क्या फंक्शन है इसका, एक्सॉन ही वो चीज है, एक्सॉन ही वो फाइबर है जो कि एक इम्पल्स को आगे तक ट्रांसफर करने का यानी कि ट्रांसमिट करने का काम करेगी, ठीक है। तो एक्सॉन जो है लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर हो गई। अभी एक्सॉन जो होता है इसके पास अपना एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका अपना साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म को मैंने एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है अपना, उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, वैसे एक्सॉन के अंदर जो उसका अपना साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है एक्सॉन के जस्ट बाहर, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, ये क्या है, ये है हमारा, जैसे कि सेल के ऊपर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसी तरीके से एक्सॉन जो होता है वो कवर्ड होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलते, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। ठीक वैसे ही जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मोलेमा बोलते हैं, तो एक्सोप्लाज्म जिसको कवर करता है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसके ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। अब ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ये जो माइलिन शीथ होती है
एक्सॉन को पूरी तरीके से कवर करके रखती है, ठीक है, उसको ढककर रखती है। माइलिन शीट बनी किससे होती है? प्रोटीन की बनी हुई है और फैट की बनी हुई है। किसकी चीजों से बनी हुई है ये? इसमें है प्रोटीन और इसमें है फैट्स, ठीक है। इन दो चीजों से बनी हुई है जो इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, इसको शॉक एब्जॉर्बर होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन दे रही है एक्सॉन को। ये हो गया हमारा माइलिन शीट। अब एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है माइलिन शीट के बीच में ये मैंने गैप रखा है, ये गैप दिख रहा है, ये गैप का एक अलग से नाम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस गैप को बोला जाता है नोड ऑफ रैनवियर। इसको कोई रणवीर सिंह नहीं बोलेगा, रैनवियर है ये, ओके। नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर का फंक्शन क्या होता है, क्यों जरूरी है यहाँ पे? इतना ज्यादा हमारे 10th में नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। नोड ऑफ रैनवियर जो होता है, जो भी इंपल्स आती है उसको ये बूस्ट अप करता है, मतलब उसको स्पीड देता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो ब्रांच है, नीचे जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन एंडिंग का एक और नाम है, इसको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जहां खत्म हो रहा है, ठीक है। ये दोनों नाम इसी के, दोनों नाम पता होने चाहिए। अब एक्सॉन टर्मिनल या एंडिंग में आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, उसको क्या बोला जाता है? उसका आगे दूसरा नाम है एक साइनेप्टिक नॉब। नॉब एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो इसको जितने भी सर्कुलर फॉर्म दिख रहे हैं इसको बोला जाता है साइनेप्टिक नॉब, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब है, ये पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का, ठीक है। इस न्यूरॉन के जस्ट नीचे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन सारा का सारा फंक्शन कर रहा है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। जैसे कि हम रेस करते हैं ना कि चलो मैंने एक बुक उठाई है, उस बच्चे तक बुक पहुंचानी, लास्ट बच्चे तक कैसे पहुंचाएंगे? मैं दौड़ के गई, मैंने उसको दिया, फिर वो दौड़ के गया, आगे दिया, इस तरीके से रिले हो जाता है, ठीक है, आगे आगे के पास करते। उसी तरीके से न्यूरॉन जो होते हैं वो भी आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। एक न्यूरॉन ने सिग्नल लिया, दूसरे को पास किया, दूसरे ने तीसरे को पास किया, और इस तरीके से सिग्नल जो है वो आगे आगे जाकर जहां तक उसको टारगेट साइट तक पहुंचना होगा वहां तक पहुंच जाता है, ओके। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट अटैच होगा न्यूरॉन का, दूसरे न्यूरॉन का कौन सा पार्ट अटैच है एक्सॉन टर्मिनल से। Which part is attached with the एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो कौन सा है, यहाँ पे हम आपको डायग्राम सब समझ में आ जाएगा। ये देखो कौन सा पार्ट कनेक्टेड है इससे, ये वाला पार्ट जो है ये क्या था, डेंड्राइट्स, यानी कि एक एक्सॉन का जो एंडिंग है इट इज कनेक्टेड विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, ठीक है। फिर से समझिए, एक एक्सॉन जो है जहां पे उसका एंडिंग है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन एंडिंग, उसके जस्ट बाद में दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे दूसरा न्यूरॉन होगा, लेकिन न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होगा दूसरे वाले का, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स ही वो पार्ट है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, कैच करते हैं और आगे फिर एक्सॉन उसको आगे ले जाता है, ठीक है। कैच करने का काम कौन कर रहे हैं, डेंड्राइट्स कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं, उससे पहले एक और चीज समझाती हूँ। साइनेप्टिक ये वर्ड आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, ठीक है। इससे अभी हम दो टर्म्स और पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सिग्नल मैंने बताया यहाँ तक जब सिग्नल आया तो वो सिग्नल यहाँ पे जंप करके जाएगा या फिर डेंड्राइट्स को कैच करेगी। तो इन दोनों न्यूरॉन के बीच में आपस में एक जंक्शन क्रिएट होता है, यानी कि कनेक्शन बनता है दोनों के बीच में। उसी जंक्शन को हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइनैप्स, व्हाट इज साइनैप्स? इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। पहले न्यूरॉन की एंडिंग होगी, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होगा वहां पे। ये दोनों जहां पे नर्व इंपल्स को एक भेजता है और दूसरा कैच करता है, उसी को हम कहते हैं साइनैप्स, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ये दूसरा वर्ड हो गया साइनैप्स। एंड थर्ड, इन दोनों के बीच में एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स के बीच में, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, ठीक है। बहुत छोटा सा गैप होता है, उस गैप को बोला जाता है, ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो गैप जैसा दिख रहा है, इस गैप को बोलते हैं हम साइनैप्टिक
क्लेफ्ट, वो नॉब था, ये क्लेफ्ट है और ये साइनेप्स है। ठीक है, ये 3 टर्म्स है। अब इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं डायग्राम को। ये जो डायग्राम है इसका स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन का। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल है। व्हाट इज न्यूरॉन? इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है साइटोन। ये सबसे पहला पार्ट हो गया साइटोन। दूसरा होता है सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में बाकी की चीजें आती हैं, पहले एक्सॉन आता है, दूसरा जो आता है डेंड्राइट्स आता है। ठीक है, ये दोनों चीजें सेल प्रोसेस में आएगी। अगर आपको ना याद रहे तो आप सीधा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अगर आ रहा है तो आप लिख सकते हो फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, सेकंड वन इज एक्सॉन एंड थर्ड वन इज डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। ठीक है, ये तीनों भी लिख सकते हो अगर सेल प्रोसेस ना याद रहे तो। अब ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाली, इसमें सेल बॉडी किस चीज से बनी हुई है? उसमें साइटोप्लाज्म आएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आएगा आपका ये डेंड्राइट्स आएंगे, डेंड्रॉन्स होंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस होगा। एक और चीज, इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो साइड ऊपर वाला बॉडी जो होता है, सेल बॉडी होता है, उसके बाद जो अपना न्यूक्लियस है, उसके साइड में जो साइटोप्लाज्म मैंने बताया वो मैंने कहा कि डॉटेड फॉर्म में यानी कि ग्रैन्युलर फॉर्म में है। ग्रैन्यूल्स से समझते हैं आप, जैसे कि दानेदार। ठीक है, उसके फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, कहीं ये वर्ड लिखा हुआ आएगा तो उससे परेशान नहीं होना है कि क्या वर्ड आ गया नया। ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मीजल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो एक नया वर्ड मैंने अभी ऐड किया है, लेकिन आपको आई होप कि याद हो गया होगा। ठीक है, तीन सेल बॉडी की बात थी। नेक्स्ट जो होता है वो एक्सॉन होता है। बेटा एक्सॉन जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर। एक्सॉन का काम क्या होता है? यहाँ से सिग्नल डेंड्राइट्स में जब आ गए तो डेंड्राइट्स ने उसको कैच तो कर लिया, लेकिन आगे ट्रांसमिट करने का काम एक्सॉन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सॉन जो होता है इट इज कवर्ड बाय द माइलिन शीथ, लेकिन माइलिन शीथ से पहले उसके ऊपर एक और लेयर होती है। जैसे कि सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी तरीके से जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर एक्सोलेमा होता है। एक्सोलेमा वर्ड याद कर लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसे दूसरा नाम प्लाज्मा लेमा होता है, वैसे इसमें एक्सोलेमा है। इसका अपना साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ये एक्सॉन जो है, एक्सॉन इज कवर्ड विद द माइलिन शीथ, टीएच लगेगा। ठीक है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किससे बनी हुई है? प्रोटीन और फैट से बनी हुई है। क्या करती है? शॉक एब्जॉर्बर है और एक्सॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो माइलिन शीथ है उसके बीच में कहीं कहीं गैप होता है, उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ये स्पीड अप करता है जो भी इंपल्स आती है। अभी इंपल्स कौन से फॉर्म में आ रही है ये याद रखना है हमेशा। जो एक्सॉन जो इंपल्स लेकर आएगा वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगी। ओके, जो इंपल्स आ रही है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से इस तरीके से आती जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ गई। ठीक है, यहां तक भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगी तो यहां